अगर आप सुबह के नाश्ते में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा देसी वे में और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा कुछ खाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ। आज मैं आपके साथ मज़ेदार तरीके से झटपट वे में ऑथेंटिक से यूनिक अंदाज में बीफ पाए बनाने की झटपट सी रेसिपी देने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम बीफ के पायों को जो है ना यानी कि जो पाए हैं ना उसको हमने कुकर में गला लेना है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 3 किलो के करीब हमने यहाँ पर पाए ले लिए हुए हैं, यानी कि 3 जो हमारे पाए हैं ना यानी कि हमने ले लिए किलो के हिसाब से हमने बनवाया है। 3 कह लें या 4 कह लें। 3 किलो हमने पाए के अंदर 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 बादियान के फूल के टुकड़े हमने ऐड कर दिए हुए हैं। खड़े मसालों में सिर्फ यही ऐड किए जाएंगे। 4 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 लीटर भर के हम यहाँ पर जो है ना पानी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद इसे हमने 1 सीटी लगा के यानी कि तकरीबन भी जो है ना 45 मिनट तक इसे हमने अच्छे से कुक कर लेना है, अच्छे से गला लेना है। और तकरीबन भी जो है ना पानी हमारा जो है ना हाफ़ हो जाएगा। जब पानी हमारा हाफ़ हो जाएगा तकरीबन भी इस कंडीशन में आ जाएगा 45 मिनट के दौरान मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करने से देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गल चुके हुए हैं और पानी जो है ना आधा हो चुका हुआ है। तो यखनी ना हम छान के तमाम मसाले फेंक देंगे और यखनी अलग कर लेंगे, पायों को अलग कर लेंगे। हम एक बड़ा सा देगचा ले लेंगे। देगचे के अंदर हम तकरीबन भी 300 ml के करीब यहाँ पर हमने जो है ना तेल ले लिया हुआ है। तेल हम कम इसलिए लेंगे क्योंकि पायों के अंदर भी जो है ना घी वगैरह होता है तो वो यखनी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हमने तेल इस टाइम पे कम ऐड किया है। तेल ऐड करने के बाद तेल को गर्म करने के बाद यहाँ पे हम तकरीबन भी जो है ना ½ kg के करीब हमने यहाँ पर प्याज को पीस के ऐड कर दिया हुआ है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है ना कलर चेंज कर ले। जब तक प्याज जो है ना कलर चेंज कर रही है जब तक हम तकरीबन भी जो है ना हमने यहाँ पर ½ kg ही दही लिए, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, तकरीबन भी 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, तकरीबन भी यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर लिया हुआ है। इसके साथ ही तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। पाए जो है ना बहुत ही बेसिक्स मसालों में बहुत ही उम्दा किस्म के बनकर रेडी होते हैं। तकरीबन भी इसे आप जो है ना 1 से 1.5 घंटे में मज़ेदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाने हैं तब भी ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी हो जाते हैं। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है, अच्छा सा कलर आ जाएगा, इस टाइप का कलर आ जाएगा यानी कि प्याज जब ब्राउनिश सा कलर दे देगी तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना ½ kg ही के करीब यहाँ पर हमने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, यानी कि ½ kg प्याज, ½ kg टमाटर, ½ kg दही में ही मैंने ये तकरीबन भी जो है ना 3 किलो के करीब पाए की रेसिपी आपको दे रही हूँ। टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे, 3 से 4 मिनट तक अच्छे सा मिक्स करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर हमने जो दही को मैरिनेट करके रखा था ना मसालों के अंदर, तो यहाँ पर हम साथ ही दही भी ऐड कर देंगे ताकि तमाम मसाला हमारा इकट्ठा एक ही दफ़ा अच्छे से भुन जाए। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मसाला हमारा 15 से 20 मिनट के दौरान अच्छे से भुन चुका हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के हमने इसे कुक किया था क्योंकि इसके अंदर हमने दही भी ऐड की थी ना, तो अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने मसाले को 15 से 20 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के कुक किया। तेल अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है, ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन के आ चुकी हुई है। प्याज फ्राई करने के टाइम जो प्याज नीचे लग चुकी थी ना वो मसाला भुनने के टाइम तमाम जो है ना अच्छी सी मसाले के अंदर आ चुकी हुई है। और देख सकते हैं आप नीचे जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा सा जो है ना देगचा हो चुका हुआ है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, इस टाइम पे इस स्टेज पे आ जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो हमने पायों को गला के रेडी किया था ना पाए इस टाइम पे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे पायों की मसालों के साथ। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद जो हमने यखनी यहाँ पर पायों को गलाने के टाइम पे यखनी बचा के रखी थी ना तो यखनी हमने अलग कर ली थी।
पाए हमने अलग कर लिए थे। तो इस टाइम पे आके हम यखनी भी साथ ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने यखनी सिर्फ इसलिए ही अलग की थी क्योंकि हम इसी यखनी के अंदर ही जो है ना ये पाए बना के रेडी करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यखनी भी साथ में ही ऐड की। उसके साथ हम यहाँ पर तकरीबन भी ½ लीटर के करीब पानी दोबारा से ऐड करेंगे क्योंकि तमाम मसाला पानी जो है ना पी जाएगा, अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा से ऐड करना है क्योंकि हमने तकरीबन भी 10 से 15 मिनट तक इस टाइम पे भी आके इसे अच्छे से पकाना है। तो जो थोड़ा बहुत पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा मसाले ने वो कर लेगा और जितना बचना होगा शोरबा उतना बच जाएगा। क्योंकि जो है ना इसका शोरबा थोड़ा सा लिक्विडी सा रखना होता है क्योंकि थोड़ी देर बाद पकने के यानी थोड़ी देर बाद भी इसका जो है ना कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है। तो ये जो है ना लेस देते था, यानी कि जो बायो के अंदर लेस होती है ना वो ये लेस जो है ना छोड़ता है, तो आपका सालन है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और थिक सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड करने के बाद ना एंड में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ढक्कन बंद करके 15 से 20 मिनट तक अच्छा सा कुक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक कुक करने के बाद देख सकते हैं आप मज़ेदार से हमारे बीफ के पाए बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से झटपट वे में क्विक से ऑथेंटिक से और बहुत ही ज़्यादा लजीज से हमारे जो है ना बन कर रेडी हो चुके हुए हैं। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। आप इसे अदरक, धनिया और लेमन के साथ इंजॉय करेंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे नाश्ते में, पराठे या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो इसे आप दोपहर या रात में भी खा सकते हैं। वाइट चावल के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग से लगते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।